हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग बस्ता। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स कि घर में बच्चों को कैसे पढ़ाएं। मोस्टली पेरेंट्स इस बात से परेशान होते हैं कि बच्चों को घर में कैसे पढ़ाया जाए, स्पेशली छोटे बच्चों को। और अभी तो जैसे आप जानते ही हैं कि 1 साल से कोरोना है, तो बच्चे घर में ही हैं, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और कुछ बच्चे ट्यूशन भी नहीं जाते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं घर पे। और करोना नहीं भी होता, अगर बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो आपके लिए ये टिप्स वैसे भी बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि बच्चों को मारना और डांटना कोई ऑप्शन नहीं होता है पढ़ाने के टाइम पे। उन्हें कभी भी हमें स्कोल्ड नहीं करना है, ना ही मारना है। ठीक है। उनके साथ आप बचपन से ही इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बिठा के चलिए। ठीक है। उन्हें बचपन से ही क्यूरियस बनाइए हर चीज़ के लिए। कि जैसे आप सपोज़ करिए आप घर में भी हैं तो बच्चों से बातें करिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये किस काम आता है, इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। आप कहीं बच्चे के साथ बाहर भी जा रहे हैं, आपको कुछ भी दिखता है, उसके रिगार्डिंग बच्चे से बात कीजिए। बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, एक जिज्ञासा पैदा होती है कि हाँ ये क्या चीज़ है, इससे क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इससे। बच्चे बचपन से ही लर्निंग स्टेज पे होते हैं। लर्निंग मीन्स जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स और बच्चे ये सोचते हैं लर्निंग मीन्स होता है याद करना, रोट लर्निंग। बट नहीं, लर्निंग मीन्स होता है कि सीखना। आप क्या सीखते हैं, और आप रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं। बच्चा जब शुरू के दिन से, फर्स्ट डे से लेकर अपने मरने तक, इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही है। इसी को लर्निंग कहते हैं। हम इतने बड़े होकर भी हम भी कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, हमें भी सब कुछ नहीं आता, ऐसे बच्चा होता है। बट बच्चे को क्या होता है, बच्चे एक चिकनी मिट्टी की तरह होता है कि जिस सांचे में आप उसे ढालेंगे उसी में वो ढल जाएगा। तो आपको शुरू से ही उस पर इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ती है। ठीक है। बिना डांट के, बिना मार के। ठीक है। पढ़ने के लिए बच्चों को जिज्ञासु बनाना है हमें। ठीक है। उस पर प्रेशर नहीं डालना है। ठीक है। उसे बोर्डम यानी कि बोरिंग फील नहीं कराना है। उसको ऐसा फील कराना है कि पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है। आपको उसको इंटरेस्ट जगाना है। ठीक है। आप बच्चे को पूरा दिन मत बोलिए कि पढ़ो 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 पढ़ो। बच्चों को पूरा दिन पढ़ने के लिए हमें नहीं कहना है। बच्चों को हमें अगर 1 डे में अगर 15 मिनट्स भी पढ़ाना है, 15 मिनट भी पढ़ाना है, तो वो 15 मिनट भी ऐसे होना चाहिए कि वो बिल्कुल फोकस और इन्जॉय करके पढ़े। जो वो 15 मिनट्स इन्जॉय करके, फोकस करके, मन लगा के पढ़ेगा, मैं आपको गारंटेड बता रही हूँ कि वो उसे लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है। वो चीज़ उसे लाइफ टाइम याद रहेगी और वो कभी भूलेगा नहीं, वो उस चीज़ को एंजॉय करेगा। ठीक है। और आपको क्या नाम है, एक चीज़ और कि आपको हमेशा उसे एग्जाम्पल के साथ पढ़ाना है। ठीक है। मैं आपको मतलब एक इंसिडेंट बताती हूँ छोटा सा। एक बार क्या हुआ कि बीइंग अ टीचर, ठीक है, मैं किसी के साथ थी। ठीक है। वो अपने बेबी को पढ़ा रहे थे और उनका एक ईवीएस का टॉपिक था, प्लांट का। बट वो मदर उसको पढ़ा नहीं पा रही थी। ठीक है। वो ये बोले जा रही थी कि ये स्टेम है, ये लीव्स है, बट बच्चा ना बहुत बोर्डम फील कर रहा था। ठीक है। वो समझ ही नहीं पा रहा था और इरिटेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसकी मदर को बोला कि आपके पास प्लांट्स होंगे, उसमें से एक छोटा सा प्लांट, चाहे वो ओरिजिनल हो, चाहे वो प्लास्टिक का हो या रेडीमेड हो, मीन्स शोपीस टाइप हो, उसको दिखा के आप समझाइए। ठीक है। फिर उन्होंने दिखा के, शो करके जब उन्होंने दिखाया उसे कि ये स्टेम है, ये रूट्स हैं, ठीक है, ये पॉट है, मीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीज़ें थी उसमें पार्ट्स में, वो उन्होंने बताई। ठीक है। उसके बाद बच्चा इतना इंजॉय करने लग गया। ठीक है। आपको ऐसे ही करना है। बच्चों को कभी भी रोट लर्निंग की तरफ बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है। कई पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि भाई तुम ये याद कर लो, याद नहीं हुआ तो मैं तुम्हें डांटूंगी, मारूंगी, या फिर ये बोलते हैं कि अच्छा तुम याद कर लो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए तो मैं तुम्हें ये ला के दूंगी। नो, आपको गिव एंड टेक का भी रूल नहीं करना है। इससे बच्चों को गंदी हैबिट पड़ जाती है बचपन से ही कि हाँ अगर मैं स्कोर करूंगा तो मेरे पास ये आएगा। फिर वो स्कोर करना पता कैसा होता है कि बच्चा याद करता है, रट्टा मारता है, वो समझता नहीं है। और हमारा करिकुलम और हमारा आज का टाइम ऐसा है कि जो बच्चा समझता है चीज़ों को, वही सक्सेस की तरफ जाता है। ठीक है। तो आपको कभी भी बच्चे को ये नहीं करना है किसी भी तरीके से, किसी भी वे आउट से कि वो बच्चा याद करे। उसको समझना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, हमें उसका ब्रेन बूस्ट करना है, ताकि जब वो एक कॉन्सेप्ट समझ रहा है तो वो दूसरे से उसको लिंक आउट कर सके। ठीक है। हमें उसको रोट लर्निंग नहीं सिखानी है। आपने उसके अंदर इंटरेस्ट जगा दिया, आपने उसे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा दिया। ठीक है।
और मोस्टली पेरेंट्स का ये होता है कि हम स्कूल तो हो नहीं रहे हैं, ठीक है, तो हम बच्चों को क्या करें। अरे आप क्या नहीं कर सकते। अब माना कि कई पेरेंट्स इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, बट कई पेरेंट्स हिंदी तो पढ़ा सकते हैं, मैथ्स तो पढ़ा सकते हैं, टेबल हो गए, हिंदी हो गई, ठीक है, नॉर्मल जनरल थिंग्स हो गई, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। आप रोज़ाना वो भी बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं, ठीक है, बट पेरेंट्स ऐसा करते नहीं हैं। बस ये बोल देते हैं कि हमारा बच्चा नहीं करता है, ठीक है, या फिर बच्चे को बस प्रेशर करते रहते हैं कि नहीं तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 ही लाने हैं, तुम्हें 50 आउट ऑफ 50 ही लाने हैं। नो, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। आप खुद सोचिए, चलिए ठीक है, आप खुद सोचिए कि अगर आपका बच्चा याद करके, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 ला भी रहा है, ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दिस एक और स्टूडेंट है जिसके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आप दोनों को साथ में बिठाते हैं, ठीक है, बट दोनों में से कौन आंसर करता है जिसका एवरेज मार्क्स आए हैं, क्योंकि उसकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी है, वो समझ रहा है कॉन्सेप्ट का। बट आपका बच्चे से अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे तो ही वो आंसर कर पाएगा, अगर आपसे थोड़ा भी आपने घुमा फिरा के पूछा वो आंसर नहीं कर पाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे को कभी भी बढ़ावा मत दीजिए, ठीक है, कि अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है, हाँ बेटा कोई नहीं, ठीक है, ऐसा मत करिए। आप उसे समझाइए कि पढ़ने के कितने फ़ायदे होते हैं। आजकल के टाइम पे बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं हो सकता। अब आप हमें ही ले लीजिए, हमारे टाइम पे, पुराने टाइम पे, पुरानी जनरेशन में क्या होता था, अगर बच्चा 8th 10th भी करता था तो भी उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। पर आजकल के टाइम पे एक क्लर्क के लिए, एक प्यून के लिए भी प्रॉपर एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, ठीक है, और वो एग्ज़ाम भी ऐसे ही नहीं होता है, उसमें भी बहुत कंपटीशन होता है, उसमें भी वही बच्चा स्कोर कर पाता है जिसने 12th अच्छे से करी हो, ठीक है। तो आप अपने बच्चे को अभी से ही पढ़ाई के लिए फोकस रखिए, उस पर प्रेशर नहीं डालना है हमें 1% भी। उसके बाद अगर जैसे आप बच्चों को घर में आप पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, आप क्या करिए कि कितने सारे टॉयज़ और गेम्स आते हैं जो ब्रेन बूस्ट के लिए होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि भाई ऑनलाइन क्लास नहीं दिलवाते हैं बच्चों को। क्यों नहीं दिलवाते हैं, ठीक है, वैसे आपका बच्चा कौन सा फ़ोन और टीवी से दूर रहता है। मेरे नोन में कितने ऐसे पेरेंट्स हैं, इनके स्टूडेंट मतलब बच्चों के पास पूरा टाइम या तो वो फ़ोन में लगे रहते हैं या वो टीवी में लगे रहते हैं, तब उनकी आइज़ वीक नहीं होती है। बट अगर जब ऑनलाइन क्लास की बात आती है तो पेरेंट्स ऐसे ऐसे इशू करते हैं कि भाई आइज़ ख़राब हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों? वैसे आपका बच्चा कौन सा पूरा दिन फिजिकल एक्टिविटी करता है, ठीक है। आपको अगर इतना ज़्यादा वो है कि भाई बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस से अगर आपका आइज़ वीक हो जाएंगी तो बच्चों को 0 पॉइंट का स्पेक्स बनवा के दे दीजिए, ठीक है, जो उसको पढ़ते टाइम जब वो लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के सामने बैठा है तभी वो उसे यूज़ करेगा, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस में फ़ोन को, लैपटॉप या जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे रखिए इन चीज़ों को, ओके। और साथ में बच्चों का होमवर्क इसलिए दिया जाता है, जो भी टॉपिक टीचर कराती है, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो, चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे वो कोई भी होमवर्क हो, ठीक है, डजेंट मैटर, या फिर कोई प्रोजेक्ट हो, बच्चे को बाय हैंड कराइए, ठीक है, बच्चे के साथ आप बैठिए, ठीक है, बच्चों को जो नहीं आ रहा उसमें आप हेल्प करिए। बच्चों को फर्स्ट आप कहिए कि आप पहले ट्राई करो, जो नहीं आएगा उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा, ये करूँगी। बीइंग अ फादर और मदर या जो भी आपके घर में एल्डर हो, बच्चे से जो करवा रहा हो उसका काम, गार्जियन, आप उसको ऐसे समझाइए, इससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि बच्चों को कभी भी गलत करने पे स्कोल्ड मत कीजिए, हैव पेशेंस। आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। टीचर भी बहुत पेशेंस रख के ही बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। आप पेशेंस रखिए, बच्चों को कहिए कि बीइंग अ टीचर, जैसे मैं बच्चों को हैंडल करती हूँ, आप बच्चों को कहिए कि आप इस चीज़ को करिए, गलत हो रहा है कोई नहीं, फिर भी करिए, आप सारा गलत करो काम, ठीक है। अगर गलत होगा तभी तो आप सीखोगे, ठीक है। मैं बच्चों को एग्जाम्पल कैसे देख के पढ़ाती हूँ, जैसे सपोज जब बच्चा शुरू में प्ले वे में बैठना शुरू करता है, दैन वो स्लैंटिंग लाइन सीखता है, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, डॉट्स फॉर्मेशन सीखता है ना। तो शुरू में क्या उसका हाथ सीधे चल जाता है? नहीं, उसका हाथ शुरू में सीधे नहीं चलता, ठीक है। तो मैं उस बच्चों को हमेशा एग्जाम्पल देके पढ़ाती हूँ कि गलती करोगे तभी तो सीखोगे। और टीचर का और गार्जियन का काम क्या है? आप गलत करो, चाहे आप 100 टाइम्स गलत करो, हम आपको 100 टाइम्स समझाएंगे, बट आप करो,
ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चा डरेगा नहीं काम करते हुए, वरना बच्चों के दिमाग में क्या फीलिंग आ जाती है कि अच्छा मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझसे गलत होगा तो मुझे डांटेंगे मारेंगे। नो, आपको ऐसा बिहेव नहीं करना है। आप उसके साथ बैठिए, कितना भी टाइम लगाओ। मैं कितने पेरेंट्स को ऐसा देखती हूँ कि जो बच्चों के साथ बैठ के काम नहीं कराते हैं, ठीक है, चाहे वो वर्किंग हो या वर्किंग ना हो, ठीक है। वैसे वो खुद फोन में लगे रहेंगे, चिट चैट करते रहेंगे, ठीक है, बट वो थोड़ा भी पेशेंस अपने बच्चे के साथ नहीं रखते हैं। और कई पेरेंट्स तो ऐसा करते हैं कि बच्चे को होमवर्क खुद ही कर डालते हैं कि चल ठीक है काम खत्म हो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है। होमवर्क आपके बच्चे को कोई सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल या ट्रॉफी नहीं देगा। जो होमवर्क दिया जाता है वो बच्चे की एक तरीके से रिवीजन कराई जाती है होल चैप्टर की, और उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि पढ़ के बच्चे को क्या समझ में आया, ठीक है। और होमवर्क का जो चैप्टर पढ़ा है उसी से रिलेटेड तो होमवर्क है, उससे तो कुछ अलग होता नहीं है, ठीक है। जो भी बच्चा स्कूल में, ट्यूशन में या कहीं पर भी किसी भी एक्टिविटी में पढ़ के आ रहा है, ठीक है, आप उसको रिविजन कराइए, ठीक है। अगर आप रिविजन नहीं कराएंगे तो ऑब्वियसली बच्चा भूलेगा ही भूलेगा, ठीक है। स्कूल ट्यूशन के भरोसे मत बैठिए, ठीक है। अगर स्कूल ट्यूशन नहीं है, आपकी छुट्टियां हैं, वेकेशन है, बच्चों को कुछ ना कुछ कराते रहिए। आप बच्चे के साथ किचन में हैं, रूम में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी आप उससे बात करते रहिए कि मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। इससे बच्चा क्या होगा कि बच्चे के अंदर एक मतलब क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है हर चीज़ के लिए, ठीक है। और बच्चे के लिए आपको क्या करना है कि आप उसको जो होमवर्क है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो बच्चे का होमवर्क है, कभी भी टीवी, फ़ोन इनको चला के मत दीजिए। आप बच्चा जब भी अपना रिटर्न वर्क कर रहा हो, आप उसको ये समझाइए कि अगर आप बोल बोल के लिखेंगे, क्योंकि हम जब बोल बोल के या हम लिखते हैं हमारे सारे 5 सेंसेस काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो बच्चा हो, एडल्ट हो, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है। जब आप बोल के लिखते हैं, ठीक है, वो चीज़ आप लिख भी रहे हैं साथ में और आप बोल के वो चीज़ आपके माइंड में भी जा रही है। तो इससे क्या होता है कि जब वो चीज़ माइंड में जाती है, ठीक है, बच्चा उस चीज़ को जल्दी ग्रैब कर लेता है और समझता है, उसका इंटरेस्ट बिल्ड होता है। बच्चों को हमेशा बोलिए बोल के लिखिए, ठीक है। होमवर्क चाहे कितने भी बड़े क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे कितना भी बड़ा होमवर्क हो, हमेशा बोल के लिखिए। इससे क्या होगा, बच्चे को वो कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। जब वो याद करेगा, पहले उसने लिख लिया, होमवर्क कर लिया, जब एग्जाम टाइम आएगा, जब वो याद करेगा, उसके दिमाग में ये बात होगी कि ये चीज़ मैम ने पढ़ाई थी, यही चीज़ मैम ने होमवर्क में दिया था, और जब मैं लिख रहा था ये लिख रही थी, ये तो सेम ही चीज़ थी, ठीक है। फिर बच्चे ऐसे बिहेव नहीं करेंगे। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, 2 लाइन से ज़्यादा का आंसर होगा, अरे इतना लंबा आंसर ये तो मुझसे होगा ही नहीं। और पेरेंट्स भी बच्चों की बातों में, अरे इतना बड़ा आंसर ये तो मेरे बच्चे से होगा ही नहीं, कितना ज़्यादा सिलेबस दे दिया है। प्राइवेट स्कूल वाले तो इतना सिलेबस देते हैं, ठीक है। मोस्टली पेरेंट्स का यही डायलॉग होता है, अरे आप ये चीज़ तो देखिए, जब आपका बच्चा, हमारे टाइम मतलब पुराने जनरेशन में क्या होता था, बच्चा 6th में आके ABCD सीखता था, इंग्लिश सीखता था, है ना। बट आजकल के टाइम पे, ठीक है, जब बच्चा प्ले वे में जाता है, उसको तभी इतनी चीज़ें सिखा दी जाती है। अगर आपके बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो वीक है, इसका फॉल्ट प्राइवेट स्कूल नहीं है, ठीक है, इसका फॉल्ट आपका है कि आप बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये है, आप खुद देखिए, प्ले वे में एक कॉन्सेप्ट है, इतना कॉन्सेप्ट करिकुलम फिक्स कर रखा है, ये करना है, ठीक है। देन फर्स्ट में, देन सेकेंड में, ऐसे ऑनवर्ड्स ये चलता जाता है, ठीक है। जब आप शुरू से बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे, आप बच्चे के बस मार्क्स पे ध्यान दे रहे हैं कि मेरा बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ जाए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अच्छा जो क्लास वर्क में कराया वही रटवा देते हैं, जो वर्कशीट है वही रटवा देते हैं, यही आएगा। तभी तो आपका बच्चा पीछे रह जाता है, फिर आपको बाद में ऐसा फील होता है, बट फिर भी आप ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं आपको ये जो टिप्स दी हैं मैंने आपको, ये आप आजमाइए, ठीक है। आप खुद फर्क देखेंगे अपने बच्चे के अंदर। बच्चे को कभी भी आपको ये नहीं करना है कि तुम्हें शाम को तुमने ये काम तुमने गलत करो तो 3 घंटे तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस पढ़ना ही है। नो, आप बच्चे के अकॉर्डिंग भी टाइम रख सकते हैं। आप बच्चे से पूछ भी सकते हैं, आज तुम किस टाइम पढ़ोगे, किस टाइम खेलोगे। इससे बच्चा खुद सेटिस्फाई होकर कि हाँ, मैंने मम्मी को 4 to 5 पढ़ने का टाइम दिया था, 5 to 7 2 hours खेलने का टाइम दिया था, तो ये बच्चा खुद आगे से इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा, ठीक है। रोजाना बच्चों को आपको कुछ ना कुछ कराना ही है, आप ये फिक्स कर लीजिए। अगर आपका बच्चा गांव में है, आप यहाँ पे है,